हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। सो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डेली शेड्यूल ऑफ अ टॉपर के बारे में। आप लोगों का सबका सवाल रहता है कि भाई टॉपर्स क्या करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल किस तरीके का रहता है, क्या वो खाने में खाते हैं, क्या प्लानिंग वो लोग करते हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने आज का जो वेबिसोड है वो तैयार किया है आप लोगों के लिए। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा प्रशांत जैन सर का एक बार फिर। और उससे ठीक पहले हम टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स के बारे में या उनके पैकेजेस के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं बेटा, वो PRMO कोर्सेज अवेलेबल हैं, देन NTSC क्लास 9th एंड 10th के कोर्सेज अवेलेबल हैं, देन उसके बाद ओलंपियाड्स के बारे में हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनकी टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली हमारे पास अवेलेबल है। और टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की टीम ने कुछ सेग्रीगेटेड प्लान्स जिस तरीके से बनाए हैं वो आप लोगों के सामने डिस्प्ले पे अवेलेबल हैं। एंड उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए यू कैन ऑल्सो विजिट द वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज www.talkingtextbooks.in। सो इसी के साथ प्रशांत सर, मेरा जो पहला सवाल आज आपसे रहने वाला है वो है कि टॉपर्स के जो स्टेप्स होते हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, या क्या वो खुद से डिज़ाइन करते हैं या उनके मेंटर्स जो हैं वो उन्हें बताते हैं कि भाई इस तरीके से आप स्टेप्स लीजिए। तो व्हाट आर दी स्टेप्स ऑफ अ टॉपर? मतलब मुझे जो चीज़ लगती है, पहली बात तो टॉपर्स इनबॉर्न नहीं होते हैं। मतलब एक मिथ है कि टॉपर्स इनबॉर्न होते हैं। कुछ बच्चों के पास इनहेरेंटली एडवांटेज होती है, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा होता है, उनका मेमोरी बेस बहुत अच्छा होता है, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बट फिर भी एक एफर्ट जो होता है ना, डेली एफर्ट, वो लगता रहता है। सो देखिए, अब मेरे पास एक एक्सपीरियंस है खुद एग्जामिनेशन क्लियर करने का काफ़ी अच्छी रैंक के साथ। और अभी रिसेंटली 2019 में PTET में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। तो मुझसे यही चीज़ पूछी जाती है कि सर ये मतलब बचपन से ही है या फिर अभी हुआ है या फिर क्या है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्टार्टिंग में गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आपको एक मेंटर चूज करना पड़ता है जो आपको स्टेप्स बताता है कि भाई किस तरह से आप टॉपर बन सकते हो। और जब वो स्टेप्स आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेते हो तो उसके बाद क्या होता है कि आप एक्चुअली टॉपर बन जाते हो, और उसके बाद वो आपकी लाइफ में पूरा हमेशा रहता है। तो JEE के वक्त मेरे जो मेंटर्स थे उन्होंने मुझे गाइड किया। उसके बाद मैं IIT में गया। उसके बाद सेल्फ टॉट होते सब। UPSC की मैंने तैयारी की तो वो सब मैंने खुद अपने आप से किया। और फिर PTET में जो भी मेरी रैंक आई वो भी मेरे खुद के एफर्ट्स की वजह से थी। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद टॉपर होना एक हैबिट हो जाती है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो स्टेप्स हैं, स्टार्टिंग में गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है, बट देन इवेंचुअली यू इट बिल्ड्स। एंड बट मैं आपको बता दूं, वो जो स्टेप्स होती हैं जब हम गाइडेंस लेते हैं और टॉपर बनते हैं, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। एंड मतलब मेरे हिसाब से 1000 में से केवल एक बच्चा ये कर पाता है। मतलब स्पेसिफिक चलना पड़ेगा, तो जो गाइडेंस लेनी पड़ेगी हमें हमारे मेंटर्स से, इस तरीके से एक बच्चा जो है प्रोसीड कर सकता है टू बिकम अ टॉपर। सो प्रशांत सर, कई बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कई बार देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि भाई बच्चे आपस में एक दूसरे से ये सवाल पूछते हैं कि भाई तूने आज इतना मार्क्स स्कोर कर लिया, क्या तेरा डाइट प्लान है, क्या खाता है तू, जिससे तेरी इतनी जो है नॉलेज बढ़ रही है या दिमाग तेरा इतना बढ़ रहा है। तो उसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, क्या कोई स्पेसिफिक डाइट चार्ट होता है टू बिकम अ टॉपर? देखो यार, मैं बहुत बहुत ऑनेस्टली होता हूँ, कोई गुट्टी नहीं होती जिससे आप टॉपर बन सकते हो। और ये तो माताओं का प्यार होता है कि भाई बादाम खाने से बच्चों की मेमोरी अच्छी होती है, ठीक है ना। होती भी होगी, जैसे मैंने तो खाए, स्टार्टिंग से बादाम खाए, तो ऐसा हो सकता है कि उनका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा हो मेरी लाइफ में। बट मेरा ये मानना है कि डाइट जो है ना वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए। होता क्या है कि हम लोग जब पूरे दिन भर में पढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें बहुत लॉन्ग स्टडी आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे JEE का हो गया। अगर कोई 8th-9th क्लास का बच्चा NSC JS के लिए तैयारी कर रहा है तो बहुत लॉन्ग स्टडी आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें क्या होता है कि मेंटल ड्रेनेज बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च होता है। जब ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च हो रहा है तो ऑब्वियसली मतलब भूख भी लगती है। फिर भूख लगती है तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मैंने देखा है स्टूडेंट ईयर्स में बहुत सबसे ज़्यादा भूख लगती है। और उसमें अगर हमने कुछ जंक फूड खा लिया या फिर बहुत हैवी खाना खा लिया तो फिर क्या हमारे अंदर ड्राउजीनेस डेवलप हो जाती है। खाने के बाद हम लोग मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, नींद आती है, इस तरह की चीज़ें। तो जो डाइट चार्ट होता है ना, मैं क्या फॉलो करता था, एक तो देखिए वर्कआउट मेरा बहुत अच्छा रहता था। वर्कआउट इन द सेंस कि मैं रोज खेलता था, तो अगर मैं डाइट कुछ हैवी भी ले रहा हूँ ना, इट यूज टू गेट कॉम्पनसेटेड।
बट अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है, बैठ के बस पढ़ ही रहा है, पूरे दिन रात उसका पढ़ने का ही काम है, तो उसको डाइट जो है ना थोड़ी सी लाइट रखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि जिस दिन एग्जाम होगा ना, ये मैं बता देता हूँ, ये रिफैक्ट है, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन खाना नहीं भाएगा, उससे एक दिन पहले भी खाना नहीं भाता। जेई का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 13 अप्रैल 2008 को मेरा जेई का पेपर था, 12 अप्रैल को आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर आई डिड नॉट टेक प्रॉपर फूड, बट मैंने अपनी बॉडी को ट्रेन कर रखा था कम खाना खा के भी परफॉर्म करने में, मुझे पता था। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे बचपन से पता था, मुझे मेरे मेंटर्स ने बताया था। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों को ये बता देता हूं कि जो एग्जाम का प्रेशर होता है ना, एक्चुअल एग्जाम का प्रेशर, उस एग्जाम प्रेशर को आप अपनी लाइफ में क्रिएट करो मल्टीपल टाइम्स। कम खाना खाओ, कभी कभी ऐसा होगा कि एग्जाम में खाने नहीं भाएगा आपको, तो खाली पेट चले जाओ एक बार एग्जाम देने, देखते हैं क्या होता है, क्या पता उस दिन आपको खाना ही नहीं भाए। ये सारी सिचुएशन करना जरूरी होता है, क्योंकि इसी से जो रियल एग्जाम प्रेशर और एग्जाम सिचुएशन होती है उसके लिए बच्चा इक्विप हो पाता है। फिर डाइट चार्ट की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जो माता पिता डाइट बताएं वो फॉलो कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपका हित जानते हैं। बट अगर आप हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा हैवी ना खाएं। जंक फूड अगर खा रहे हैं तो संडेज के लिए रखें, जंक फूड खाना लोगों को अच्छा लगता है, बट संडे के लिए रखें जहाँ पे आपके पास बफर टाइम, राइट? तो उससे आपका टाइम कम वेस्ट होगा और आप लोग हमेशा एक्टिव रहेंगे। और कोशिश कीजिए कि अपने जो डाइट है उसको सप्लीमेंट कीजिए विद सम फिजिकल एक्टिविटी। बेटा ध्यान रखिएगा इस सवाल के जवाब को कि आपको कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है, बट हाँ जो भी खाना है न्यूट्रिशनल खाना है। चीट डाइट जो एक वर्ड प्रशांत सर ने यूज किया थोड़ा सा घुमा करके, कि संडे के लिए आप अपना जो है जंक फूड जमा करके रखें कि संडे को जाएं जंक फूड वगैरह खाने, तो वो चीज़ें बेटा ध्यान रखें ताकि आपको ड्राउजीनेस ना हो और आप जो है एक्टिव लाइफस्टाइल जीते रहें। तो दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड एज अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स बीइंग अ टॉपर और बिकमिंग अ टॉपर। सो प्रशांत सर, इसके बाद जो मेरा अगला सवाल आपसे है कि कोई एक स्पेसिफिक शेड्यूल होता है टॉपर्स का जिसको वो फॉलो करते रहते हैं और जिस तरीके से वो चलते हैं? देखिए, पहली बात तो हर एक टॉपर का अलग शेड्यूल होता है, ठीक है, मगर कुछ की इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं बता देता हूं। एक, कोशिश करनी चाहिए कि दिन में नहीं सोएं, क्योंकि दिन में ही मैक्सिमम एग्जामिनेशन होते हैं। अगर मैं 10th बोर्ड की बात करूं 10:30 से 1:30, अगर मैं जेई एडवांस की बात करूं तो आजकल 9 से 12, 2:30 से 5:30, अगर मैं प्री-आरएमओ की बात करूं तो 10 से 1, आईजेएस एनएससीजेएस की बात करूं 10 से 12, ठीक है। तो हमें दिन में जनरली नहीं सोना चाहिए, हमें एक बार में अच्छे से स्लीप लेनी चाहिए। एंड वो जो स्लीप है ना 6 to 7 आवर्स की होनी चाहिए। तो आपके डेली शेड्यूल में आइडियली मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ कि भाई रात को 12 बजे आप सोए और 6:30 बजे उठ जाएं, या फिर 11 बजे सो के 5:30 बजे उठ जाएं। 6.5 घंटे की स्लीप लें, अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रेन कीजिए कि 6 से 6.5 घंटे सो के भी आपकी बॉडी परफॉर्म कर सके। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा किया जा सकता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 4 घंटे सो के इतना अच्छा काम करते हैं, तो आप अपनी बॉडी को ट्रेन करें उस चीज़ के लिए, और किया जा सकता है। 6 साढ़े 6 घंटे कोई बहुत ज़्यादा जाती नहीं है आपके साथ, ठीक है। फिर उसके बाद डाइट प्रॉपर लें, बिल्कुल टाइम पे खाना खाना है, ये चीज़। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कोई सच कोई आइडियल टॉपर शेड्यूल नहीं होता, क्योंकि अगर वो होता तो हर बच्चा वो फॉलो करके फर्स्ट रैंक ले आता। मगर क्योंकि हर एक बच्चा फर्स्ट रैंक नहीं ला पाता, इसका मतलब कोई आइडियल शेड्यूल होता नहीं है। और अगर कोई आइडियल शेड्यूल होता भी है तो हर एक बच्चा टू बच्चा वो डिपेंड करता है, मगर उसके अंदर जो की इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेम होते हैं। और वो की इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रहा हूँ, स्लीपिंग फॉर 6 और 6.5 आवर्स पहला। दूसरा, टेकिंग डाइट ऑन अ प्रॉपर टाइम पे डाइट हम लोगों को लेनी चाहिए। तीसरा ये है कि जो हमारे स्टडी आवर्स हैं वो थोड़े से कंटिन्यूस होने चाहिए, जैसे 2-3 घंटे की सिटिंग एटलीस्ट होनी चाहिए। हमारे जो डेली शेड्यूल है उसमें प्रेजेंट के लिए समय होना चाहिए। प्रेजेंट के लिए समय होना चाहिए मतलब जो भी आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, जो आपके टीचर ने आपको रिवाइज करने के लिए बोला है, होमवर्क करने के लिए बोला है, उनके लिए टाइम स्लॉट होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास ये भी होना चाहिए कि कभी ना कभी आप रिवीजन के लिए भी स्लॉट करें, कि भाई जो आप पहले चीज़ें पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करें। गाइडेड रखिए उसको, गाइडेड रखिए मतलब अपने मेंटर से पूछिए कि सर कब मुझे क्या रिवाइज करना चाहिए। वैसे जो अच्छे मेंटर्स हैं वो तो खुद ही बता देते हैं और रिवीजन डीपीपीज भी देते हैं, जो अगर जैसे मुझसे कोई प्री-आरएमओ पढ़ रहा है तो मैं रिवीजन डीपीपीज दे देता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं बता देता हूँ जो हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं। मेरा एक वीडियो है डेली शेड्यूल ऑफ अ टॉपर, तो उस वीडियो को बच्चे देखें और उसके अंदर मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया हुआ है कि एक्चुअल शेड्यूल क्या होता है, मेरा खुद का शेड्यूल क्या था। प्रशांत सर, इसी से रिलेटेड एक अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें पिछले सवाल से ही आपसे पूछना चाहूँगा। थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है ये क्वेश्चन नंबर 3 का,
कि जैसे आपने बताया कि भाई 6.5 घंटे का जो है एक आइडल स्लीप होता है। कई बार हम लोगों ने सुना है कि भाई बच्चों को 8 घंटे सोना चाहिए, सोते नहीं है तो प्रॉपर वर्क नहीं आप कर पाएंगे। तो आप कह रहे हैं 6.5 घंटे, और कुछ लोग कहते हैं 8 घंटे का स्लीप नेसेसिटी है। तो हाउ इज इट रिलेटेबल, और हमारी बॉडी किस तरीके से इसको अडेप्ट कर लेती है? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं आपको बताऊं कि जो 8 घंटे की जो स्लीप है ये आइडियल स्लीप है कि भाई इसमें मतलब आपकी लाइफ रिलैक्स ना, तब आप ऐसा जी सकते हैं। जैसे मान लो जब आप जॉब कर रहे हो तब 8 घंटे सो, कौन मना कर रहा है, ठीक है ना। बट जब स्ट्रेस टाइम होता है तब 6.5 घंटे में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो बेटा, इससे आपको ये पता चला होगा कि स्टेप्स जो हैं आपको डे 1 से ही जो है अपना सारी चीज़ें रेगुलर करते हुए रखना है। एक 6.5 घंटे वाली स्लीप वाली जो बात प्रशांत सर ने नोटिफाई करवाई, वो आप डे 1 से ही तैयारी करना शुरू करें, ताकि एग्जाम डेज में या एग्जाम से जस्ट पहले आपको इस तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। इसी से रिलेटेड अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं सर, कि टॉपर्स का जो है कोई स्पेसिफिक विजन होता है या होना चाहिए, तो टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स किस तरीके से विजन को डिजाइन करें? देखिए, मेरे हिसाब से आपका जो क्वेश्चन था डेली शेड्यूल से रिलेटेड, इस क्वेश्चन को आपने इसलिए लिया कि भाई डेली शेड्यूल बनाने के लिए, मतलब बनाने के लिए कोई विजन होता है क्या टॉपर्स का। तो मैं इसको इस तरह से ले लेता हूँ। सो पहली बात तो देखिए, किसी भी टॉपर को ये पता नहीं होता कि वो शेड्यूल बना रहा है। एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं। तो जैसे रेगुलरली होमवर्क करना है। अब आप सोचिए कि मेरे दिमाग में ये फिक्स है कि मुझे रोज होमवर्क करना है, रोज मुझे रिवीजन करना है, कि मेरे को सारी क्लासेस अटेंड करनी है, तो मेरा शेड्यूल अपने आप बन गया। समझ रहा मेरी बात को? जैसे मेरी कोचिंग का टाइम फिक्स है, मेरे स्कूल का टाइम फिक्स है, मेरे होमवर्क का टाइम फिक्स है, क्योंकि मुझे टाइम ही वही मिलता है, मेरे खेलने का टाइम फिक्स है, मेरे सोने का टाइम फिक्स है। जब ये सब कुछ अपने आप फिक्स हो गया तो अपने आप शेड्यूल बन गया। तो टॉपर्स एज सच बिल्कुल सोच समझ के बैठ के ऐसा शेड्यूल नहीं बना रहे होते, क्योंकि इतनी स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में होती नहीं उस समय, ठीक है ना। मतलब जैसे हम भी ज्ञान क्यों दे पा रहे हैं, क्योंकि हम ज्ञानी हो चुके हैं। मगर जब हम खुद ज्ञान ले रहे थे तब हमें पता थोड़ी था कि हम ज्ञानी बन जाएंगे। समझ रहा मेरी बात को? तो पॉइंट ये कि कुछ कोई विजन नहीं होता, बस ये है कि एक सिंसेरिटी होती है कि भाई सारा काम करना है, और अगर वो काम नहीं होता ना तो दिल दुखता है, जो भी जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बस ये चीज़ है, यही विजन होता है और कोई विजन नहीं होता, अपने आप फिर गोल अचीव हो जाता है। तो बेटा, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा इस चीज़ को कि कोई एक पर्टिकुलर जो है शेड्यूल नहीं होता है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में डेली चल रही हैं उनको आप टाइमली करते रहें और स्पेसिफिकली फॉलो करते रहें। जिस टाइम पे जो चीज़ हो रही है उसको आप रेगुलरली करते रहें, तो जो है यू विल बी अ टॉपर, और यू विल बी फॉलोइंग अ शेड्यूल ऑफ अ टॉपर। इसी से रिलेटेड हमारा जो अगला सवाल है प्रशांत सर, कि जैसे कई बार हम लोगों ने नोटिस किया है भाई रैंक 1 आ गया तो बच्चों का बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है अपने फ्रेंड्स की तरफ। तो किस तरीके का टेम्परामेंट या यूं कहिए कि बिहेवियर होना चाहिए एक टॉपर का अपने फेलो स्टूडेंट्स या अपने फ्रेंड्स की तरफ? देखिए, इसको मैं 2 पार्ट्स में लूंगा इस क्वेश्चन को। पहली बात तो ये कि बच्चा एग्जाम, अपने कोचिंग वगैरह के एग्जाम्स में भी टॉपर होता है, तो उस समय उसको अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ, जो उसके दोस्त लोग हैं उसके साथ, या फिर जो उसके बैच में पढ़ते हैं उसके साथ क्या बिहेवियर होना चाहिए, और एक बार सक्सेस पाने के बाद क्या बिहेवियर होना चाहिए। तो ये 2 तरह से मैं लूंगा। पहली बात तो जो भी रियल टॉपर है ना, वो अपनी नॉलेज बांटने से डरता नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको एक कोई पर्टिकुलर बुक मिल जाती है, क्वेश्चन मिल जाता है, वो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अपनी बताता हूँ। मैं एक स्कूल में पढ़ता था कोटा के अंदर, और जब मैं पढ़ता था तो जो भी बच्चे मुझसे डाउट पूछने आते थे मैं रेडीली बताता था, क्योंकि मैं ये चीज़ अज्यूम करता हूँ कि भाई कोई भी चीज़ सीखने का सबसे सही तरीका है कि उसको पढ़ा दो। अगर आप किसी और को पढ़ा दोगे तो वो कुछ चीज़ आप खुद भी सीख जाओगे। तो मैं भी यही फॉलो करता था, और खुला मैं तो सब बच्चों को बोलता था डाउट क्लास है भाई, मेरी डाउट क्लास है, आप आ जाओ, जिसको जो डाउट पूछना है। मेरे सारे दोस्त मुझसे डाउट पूछते थे, और एक चीज़ मैं इंश्योर करता था, मैं किसी भी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाता था। किसी बच्चे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए अगर उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होगा कि जब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप खुद हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते तो आप दूसरों को भी हंसी का पात्र मत बनाइए। एक बेसिक लेवल ऑफ मॉडेस्टी एक टॉपर में होनी चाहिए, मतलब डाउन टू अर्थ होना चाहिए। मतलब मेरे फादर ने ही मुझे ये बोला था जब मेरी सक्सेस अचीव हो गई थी, कि आसमान को छुओ मगर अपने पैर जमीन पे रखो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप टॉपर बन जाते हैं तो टॉपर बनने के बाद भी मॉडेस्टी एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटेन रखनी चाहिए। आपको अपने जो भी आप सीखे हैं, जो भी आपकी नॉलेज है, उसको शेयर करना चाहिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। सो बेटा,
अगर इस पूरे जवाब को मैं सम अप करूं तो ज्ञान जो है वो बांटने से हमेशा बढ़ता है बेटा। तो हमेशा अपने दोस्तों के साथ बैठें और उनका कभी मजाक ना उड़ाएं, हमेशा उनसे बातें करते रहें रिलेटेड टू दी स्टडीज़ एंड ऑल, और अपने ज्ञान को या अपनी नॉलेज को हमेशा बांटते रहें, क्योंकि दिस विल समहाउ हेल्प यू टू इंक्रीज योर ओन नॉलेज। सो अगला सवाल जो मेरा प्रशांत सर आपसे है कि जैसे हमने बात करी अभी बिहेवियर और टेम्परामेंट के बारे में, सो हाउ वर यू एक्चुअली आफ्टर एंड बिफोर अचीविंग योर सक्सेस? देखिए, मतलब मेरा ये मानना है कि मेरा एक थॉट प्रोसेस है लाइफ में, है ना, और हर एक इंसान का एक थॉट प्रोसेस होता है। मेरे थॉट प्रोसेस को मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैक्सिमम लोग समझेंगे, बट पॉइंट ये है कि मेरे पास रिजल्ट है, इसलिए बहुत सारे लोग मेरी बात मानते हैं, राइट? तो पहले नहीं मानते थे, अब बहुत ज़्यादा बच्चे बात मानने लगे, सीधी सी बात ये। तो मैं सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही बताऊंगा, मेरे बेसिक नेचर में कोई चेंज नहीं आया। मैं पहले भी अपने आप को एक हेल्पफुल आदमी मानता था और अभी भी अपने आप को हेल्पफुल आदमी मानता हूँ। जनरली लोगों की हेल्प करता हूँ, आगे होकर मैं किसी की भी हेल्प नहीं करता, सीधी सी बात है। मतलब इतना कोई परोपकार भी मेरे अंदर नहीं है कि, और मतलब मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़ कि मतलब अगर कोई मुझसे गाइडेंस लेता है तभी मैं देता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आई शुड माइंड माई ओन बिजनेस। ठीक है, मुझे किसी को आगे होकर कोई सलाह देने का हक नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, क्या चीज़ है। तो ये चीज़ मैं आज भी अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। सो बेटा, ये सारे सवालों के जवाब आपको डेफिनेटली एक टॉपर बनने में या एक टॉपर बनने की तरफ अग्रसर करने में ज़रूर मदद करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम ख़त्म करना चाहेंगे। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल द व्यूअर्स हु आर वॉचिंग द सीरीज एंड हु आर विद अस टू वॉच द सीरीज ऑन रेगुलर बेसिस। टिल देन, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बेटा, उसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे। एंड उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप लाइकिंग द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।